ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है, अनंत महाब्रह्मांड में अनंत अनंत ब्रह्मांड है। महाब्रह्मांड माना गैलेक्सी, आकाश गंगा, उसमें अनंत अनंत ब्रह्मांड है। ब्रह्म महाब्रह्मांड में, उसमें महाब्रह्मांड अनंत अनंत है। ब्रह्म महाब्रह्मांड माना एक यूनिवर्स, यूनिवर्स में अनंत अनंत ब्रह्मांड होते हैं, अनंत अनंत महाब्रह्मांड होते हैं। और ऐसे ग्रेट यूनिवर्स में, ग्रेट 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 यूनिवर्स में, एक मल्टीवर्स में अनंत अनंत यूनिवर्स होते हैं। तो अभी जब महाकल्प प्रलय में निर्गुण निराकार ब्रह्म होता है, जिनको निराकार शिव भी कहते हैं, जो परमधाम में रहता है, और उसने जो रचना की थी, निर्गुण निराकार ब्रह्म ने सोचा मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो उन्होंने निराकार से आकारी बने, आकारी शिव बने, जिसको आदि शिव कहते हैं, ब्रह्मांड के आदि शिव। इन्होंने अपने अंदर से आदि शक्ति की रचना की। आदि शिव और आदि शक्ति दोनों की आकारी रूप में शिवपुरी में रहते हैं। इन्होंने आदि शिव आदि शक्ति ने मिलकर महाविष्णु विष्णु की रचना की। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, ब्रह्मा ने संकल्पों द्वारा 7 परम पुरुष पैदा किए, इससे 7 लोक बने। फिर धीरे धीरे परम पुरुष की शक्ति अनेकों सर्जन करते गए, अनेकों आत्मा बनाते गए, और सर्जन करते गए, आत्माओं की पावर डाउन होती गई। वो 7 परम पुरुष भी अनेकों में सर्जन होते गए। तो धीरे धीरे वो 3 तत्वों में, परम तत्वों की दुनिया थी, उसमें 3 तत्वों में आए, और 3 तत्वों से फिर धीरे धीरे मृत्यु लोक बना, फिर नीचे 7 पाताल लोक बना। ऐसे ब्रह्मांड बनता गया, बनता गया, बनता गया। तो महाकल्प प्रलय में जो ब्रह्मांड के आदि शिव और आदि शक्ति निर्गुण निराकार में समा जाते हैं, और वो निर्गुण निराकार सूर्य में प्रवेश करके काल अग्नि पैदा करके पूरे ब्रह्मांड को जलाकर भस्म कर देता है। तो पूरा ब्रह्मांड काल अग्नि में जलकर भस्म हो जाता है। तो निर्गुण निराकार ब्रह्म ने जैसे पहले संकल्पों द्वारा सृष्टि बनवाई थी, ऐसी तरह वो संपूर्ण सृष्टि को, पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर वापस समा लेते हैं, जिसको साइंस वाले कहते हैं कि सूर्य, अब जब सूर्य में काल अग्नि पैदा होती है तो उसको ब्लैक होल कहते हैं। एक ब्लैक होल, सूर्य ब्लैक होल बन गया, सूर्य ब्लैक होल बन गया। तो उसी तरह ऐसे फिर दोबारा वो सर्जन करता है। शिव सारी ब्रह्मांड को जलाकर भस्म करके अपने अंदर समा लेता है, फिर दोबारा सर्जन करता है। ऐसी तरह निर्गुण निराकार महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है। तो ये महाकाल प्रलय कहते हैं उसको। महाकाल प्रलय में अनंत कोटि ब्रह्मांड पूरा विसर्जन हो जाता है। तो महाशिव भी अपने संकल्पों द्वारा, एक संकल्पों द्वारा महाशिव एक संकल्पों से अनंत अनंत शिव पैदा करते हैं, और शिव निर्गुण निराकार ब्रह्म की बात होती है। निर्गुण निराकार ब्रह्म महाब्रह्म से सर्जन होता है। ऐसे तरह परम महाब्रह्म